अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की अवाम को भोगी और संक्रांति के पुरमसरत त्योहारों पर दिली मुबारकबाद पेश की। संक्रांति के त्यौहार पर किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा। तेलंगाना ने तकरीबन 71 लाख टन धान की खरीदी करके नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। तेलंगाना के साबिका वजीर हरीश राव की अवाम को भोगी के त्यौहार पर मुबारकबाद। भोगी का यह त्यौहार हर घर में खुशहाली और बरकतें लेकर आए। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात। पंचायती जंग के बाद अब शहरों में सियासी दंगल की तैयारियां। इख्तिदार पर काबिज कांग्रेस, अपोजिशन जमात भारत राष्ट्रीय समिति और भारतीय जनता पार्टी ने म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। उर्दू सहाफियों को दरपेश देरीना मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफद की फहीम कुरैशी से मुलाकात। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके अलवाल में एक कार शोरूम में अचानक सुबह आग लगने का वाकया पेश आया, जिसने इलाके की अवाम में खौफ व हरास फैला दिया। एपी के तिरुपति में सीपीआई का अनोखा एहतजाज। भोगी की आग में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर नजर आतिश। वेनेजुएला के सदर और इनकी अहलिया की मुबैना गिरफ्तारी और नजरबंदी पर गहरी तशवीश का किया इजहार। अब पेश है खबरों की तफसील। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की अवाम को भोगी और संक्रांति के पुरमसरत त्योहारों पर दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में गवर्नर ने संक्रांति को फसलों की कटाई का एक लाजवाल त्यौहार करार दिया, जो खुशहाली और मसरत की अलामत है। उन्होंने कहा कि भोगी का त्यौहार अलाव जलाकर माजी की तलखियों को खत्म करने और एक नए खुशहाल आगाज का पैगाम देता है। गवर्नर ने मजीद कहा कि रियासत के देहातों और शहरों में पतंगबाजी, रिवायती रक्स और ताज़ा फसलों से तैयार करदा पकवानों के जरिए मनाए जाने वाले ये त्यौहार तेलंगाना की कदीम ज़रई सकाफत और विरसा की अक्कासी करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार हर घर में खुशी, अच्छी सेहत और आपसी मोहब्बत के बंधन को मजीद मजबूत करे। दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी तेलुगु अवाम को संक्रांति, भोगी और कनुमा की मुबारकबाद देते हुए ख्वाहिश जाहिर की कि त्यौहार सब के लिए नई खुशियां लेकर आए। वज़ीर आला ने इस अज़्म का अयादा किया कि इनकी हुकूमत रियासत की फलाह बहबूद और तरक्याती स्कीमों को हर खानदान तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तेलंगाना ज़राअत के साथ साथ सनत, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के शोबे में भी तेज़ी से तरक्की करेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना राइजिंग 2047 के विजन की तकमील के लिए कोशा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए त्यौहार मनाएं और पतंगबाजी के दौरान तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज व आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासत ने मौजूदा खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान तकरीबन 71 लाख टन धान की खरीदी करके एक नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना और साबिका मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तारीख में अब तक की सबसे ज़्यादा खरीदी है और मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत ने अब तक ये संगमेल अबूर नहीं किया। इस रिकॉर्ड खरीदी की तफसीलात फराहम करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि इस मुहिम से रियासत के तकरीबन 14 लाख किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंचा है। किसानों को इनकी फसल की अकल तरीन इमदादी कीमत के तौर पर 16,606 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं, जबकि बारीक दान उगाने वाले किसानों को हौसला अफजाई के तौर पर 1,425 करोड़ रुपये की इजाफी बोनस रकम भी फराहम की गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने इसे संक्रांति के त्यौहार पर किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा करार देते हुए कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बर वक्त अदायगियों को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है।
तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना के अवाम को भोगी के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मेरी प्रार्थना है कि भोगी का यह त्यौहार हर घर में खुशहाली और बरकतें लेकर आए। आपको और आपके तमाम अरकान खानदान को भोगी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हरीश राव ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि रियासत के तमाम अवाम की जिंदगियों में सुख, सुकून और खुशियाँ हमेशा बरकरार रहे। तेलंगाना में सियासी सरगर्मियां देहातों से निकलकर अब शहरों और कस्बों तक पहुंच चुकी है। पंचायत इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के बाद अब तमाम बड़ी सियासी जमातों ने शहरी वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने में हाथ संभाल लिया है। इख्तिदार पर काबिज कांग्रेस, अपोजिशन जमात भारत राष्ट्रीय समिति और भारतीय जनता पार्टी ने म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। सियासी हलकों में ये बाज़ गश्त आम है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन फरवरी के महीनों में ही बल्दी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर सकता है, जिसके पेश नज़र पार्टियों ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 16 जनवरी से मुख्तलिफ बल्दियात का दौरा करके इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। कांग्रेस क़यादत का मानना है कि पंचायत इंतखाबात की जीत ने इनके लिए क्वार्टर फाइनल की राह हमवार कर दी है और अब वो म्युनिसिपल इंतखाबात की सूरत में सेमीफाइनल जीतने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी तरफ बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पहले ही जिले सतह के इजलासों के जरिए अपने कैडर को मुतहरिक कर दिया। बीआरएस का दावा है कि हालिया पंचायत इंतखाबात के नताइज से ज़ाहिर होता है कि अवाम में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। बीजेपी ने भी शहरी इलाकों में अपनी गिरफ्त मजबूत करने हिकमत अमली तैयार की, जहां 2996 वार्ड्स की मैपिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। रियासत की 117 बल्दियात और 6 कॉरपोरेशनों में फैले हुए 52 लाख से ज्यादा वोटर्स इस बार फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने वार्ड्स और चेयरपर्सन के ओहदों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त तैयार कर ली, जो किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन को रवाना कर दी जाएगी। इस सियासी गहमा-गहमी से वाज़ेह होता है कि रियासत में इक़्तिदार और अपोजिशन के दरमियान एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, जो मुस्तक़बिल की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद ने रियासती सदर एम ए माजिद की निगरानी में नायब सदर नशीन वो सदर तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी टेमरेज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी से मुलाकात की और दूर सहाफ़ियों को दरपेश देरीना मसाइल के हल के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस वफद में सैयद गौस मोहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के अलावा दीगर अहम ओहदेदार भी मौजूद थे। वफद ने बताया कि जियो नंबर 252 उर्दू सहाफ़ियों के लिए न सिर्फ नुकसानदेह है, बल्कि साबिका जियो 239 से जायद नाइंसाफ़ी पर मबनी है और इसमें तरमीम ज़रूरी है। वफद ने नुमाइंदगी की कि उर्दू अखबारात को बिना किसी शर्त मंडल सतह के बशमुल जिला सतह के एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए जाए। इसके लिए जियो 252 में ज़रूरी तरमीम की जाए। छोटे अखबारात को कमिश्नर इंफॉर्मेशन के हाजिरी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अजला में भी कार्ड जारी किया जाए। फ्रीलांस और वेटरन जर्नलिस्ट के लिए कार्ड की शर्त में नरमी पैदा की जाए। वफद ने फ़हीम कुरैशी को बताया कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान है। रियासत में उर्दू बोलने वालों की आबादी 15% है। इसी हिसाब से उर्दू अखबारात का सर्कुलेशन, तेलुगु बोलने वालों की आबादी 85% है। इसी हिसाब से तेलुगु अखबारात का सर्कुलेशन है। हुकूमत ने 15% वालों पर 85% वालों के सर्कुलेशन का लुज़ुम आयद कर दिया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। चुनांचे उर्दू अखबारात को सर्कुलेशन की क़ैद से मुस्तस्ना करार देते हुए या दो अखबार को बिना किसी शर्त मंडल सतह के बशमुल ज़िला सतह के एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए जाए। वफद ने डिजिटल मीडिया के ताल्लुक से भी नुमाइंदगी करते हुए बताया कि डिजिटल मीडिया को कार्ड की इजराई के लिए बेहद सख्त कानून बनाया गया है। इसमें तरमीम की सख्त ज़रूरत है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर की तादाद को कम किया जाए। न्यूज़ एजेंसियों को 10 लाख का टर्नओवर को कम करते हुए 1 लाख रुपया किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिलखसूस केबल चैनल्स के सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए वफद ने बताया कि केबल टीवी के लिए अजला में ऑफिस, स्टूडियो और न्यूज़ रूम की शर्त आयद की गई है, इसको भी बर्खास्त किया जाए। एक्रेडिटेशन कार्ड कमेटी का हर 3 माह से
में इजलास मुनक्किद करना लाजमी करार दिया जाए। छोटे अखबारात और केबल टीवी को पहली मीटिंग में ही कार्ड मंजूर करने का लाहेअमल बनाया जाए। मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से पेश करदा जियो की खामियों, नाइंसाफियों को दूर करने, फेडरेशन की जानिब से पेश करदा तजावीज़ पर गौर करने और दीगर मसाइल के हल के लिए इसे वज़ीर आला और मुताल्लिक़ा वज़ीर से रुजू करने का वफ़द को यकीन दिलाया। इस मौके पर फेडरेशन के ओहदेदार अब्दुल मोहसिन मोहम्मद फारूक के अलावा सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद कुरैशी और अबू एमल आज़ाद रिपोर्टर भी मौजूद थे। तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटीज़ आउटसोर्सिंग नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम 2026 के कैलेंडर की इफ्तिताई तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। इस प्रोग्राम में अक़लियती क़ामती स्कूल के मुअज़्ज़िज़ सेक्रेटरी जनाब बी शफ़ीउल्लाह IFS के हाथों कैलेंडर की रस्मी इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब बी शफ़ीउल्लाह ने अक़लियती क़ामती स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाले आउटसोर्सिंग नॉन टीचिंग मुलाज़मीन की मेहनत और खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों के बेहतर और मुनज़्ज़म इंतज़ाम में नॉन टीचिंग अमले का किरदार निहायत ही अहम होता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत और मुतल्लिक़ा महकमा मुलाज़मीन की फलाह व बहबूद के तई मुस्बित रवैया इख्तियार करें और आइंदा भी हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर एसोसिएशन के कायदीन ने शिरकत की, जिनमें रियासती सदर जनाब मोहम्मद राज अहमद, वर्किंग सदर मोहतरमा तहसीन सुल्ताना, सेक्रेटरी रेशमा फरीन, काज़ीन जनाब शेख मोहम्मद गौस, नायब सदर मोहम्मद हकीमुद्दीन, फरीन बेगम, जॉइंट सेक्रेटरी इस्मत आरा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनाब रफ़ीउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। एशिया के सबसे बड़े कबायली मेले मेड्राम समाका सालिमा यात्रा के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अवाम की सहूलत के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट मंसूबे का ऐलान किया है। हुकाम के मुताबिक जारिया साल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आमद व रफ्त की सहूल बनाने मजमूई तौर पर 3495 खुसूसी बसेस चलाई जाएगी। ये बसेस रियासत के तमाम बड़े मराकज़ बिलखुसूस वरंगल, करीमनगर, खम्मम और हैदराबाद से मेडराम के लिए दस्तियाब होंगी। इन इंतजामात का मकसद लाखों की तादाद में मुतवक्किल अफराद को किसी भी किस्म की सफरी दुश्वारी से बचाना है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत इन खुसूसी बसों में भी बरकरार रहेगी। रियासत की खवातीन पल्ले वेलुगु और एक्सप्रेस बसों में शनाख्त दिखाकर मुफ्त सफ़र कर सकेंगी, जबकि दीगर मुसाफिरों और लग्जरी बसों के लिए कवायद के मुताबिक किराया लागू होगा। आमतौर पर यात्रा के इन खुसूसी रूट्स पर इजाफी काम के बोझ की वजह से आम दिनों के मुकाबले 1.5 गुना किराया वसूल किया जाता है। 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक जारी रहने वाले इस 4 रोज़ा यात्रा के लिए RTC ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है और मुख्तलिफ मकामात पर आरजी बस स्टैंड और हेल्प डेस्क भी कायम किए जा रहे। मौसीकी की दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता ड्रम नवाज शमानी ने अब AP के ज़िले कड़पा की तारीखी अमीन पीर दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह शरीफ की ज़ियारत की और वहां चादर पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शमानी ने दरगाह से अपनी वाबस्तगी की एक दिलचस्प वजह बताई। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो अज़ीम मौसीक़ार AR रहमान की वालिदा की हिदायत और मशवरे पर इस दरगाह पर हाजिरी देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने यहाँ आना शुरू किया, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हुआ और उन्हें बेपनाह कामयाबियाँ मिली है। शमानी ने बताया कि इनकी मशहूर म्यूज़िक CD महालीला की कामयाबी के पीछे भी इसी दरगाह की दुआएं शामिल है, क्योंकि वो इस CD को यहाँ लाकर बरकत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इनका नया प्रोजेक्ट महालीला 2 जल्द आ रहा है, जिसकी कामयाबी के लिए वो दोबारा यहाँ हाजिरी देंगे। शिवमानी गंडी कोटा उत्सव के आखिरी दिन अपनी परफॉर्मेंस पेश करने कड़पा पहुंचे थे। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो सेहत के लिए बैरून मुल्क जाने के बजाय अपने मुल्क के खूबसूरत मकामात और बेहतरीन मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ हो, क्योंकि हिंदुस्तान में सयाहत के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। दरगाह के मुंतज़िमीन ने शिवमानी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें खुसूसी एज़ाज़ से नवाजा।
शहर हैदराबाद के नवाही इलाके अलवाल में एक कार शोरूम में आज सुबह आग लगने का वाकया पेश आया, जिसने इलाके की अवाम में खौफ व हरास फैला दिया। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। मुकामी अफराद की इत्तला पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और कई घंटों की सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम माली नुकसान जरूर हुआ है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की मुमकिन वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। ताहम पुलिस और महकमे फायर सर्विस वाकये की असल वजूहात का तयन करने के लिए मजीद जांच कर रहे हैं। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के मतपल्ली इलाके में इस जंगली जानवर को मुकामी किसानों ने खेत में देखा और खौफजदा हो गए। इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर इसके पंजों के निशानात से इस बात की तौसीक की कि ये शेर के पंजों के निशानात थे। इन ओहदेदारान ने मुकामी किसानों को मशवरा दिया कि वह तन्हा अपने खेतों में ना जाए, बल्कि ग्रुप की शक्ल में जाएं और रात के वक्त घरों से निकलने से गुरेज करे। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने शेर को पकड़ने के इकदाम किए हैं। एपी के तिरुपति में सीपीआई का अनोखा एहतजाज। भोगी की आग में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर नजर आतिश। वेनेजुएला के सदर और इनके अहलिया की मुबैना गिरफ्तारी और नजरबंदी पर गहरी तशवीश का उन्होंने इजहार किया। एपी के तिरुपति में भोगी के त्यौहार के मौके पर सीपीआई ने एक अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले कागजात को भोगी की आग में डालकर नजर आतिश किया गया। तिरुपति के इलाके वेरागलीपेडा में मुनक्किदा इस एहतजाज की क़यादत सीपीआई के लीडर नारायणा ने की, जिसमें पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि दुनिया भर के ममालिक को सदर ट्रंप का बाइकाट करना चाहिए। इस मौके पर के नारायणा ने ट्रंप के तर्ज अमल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इनके दौरे हुकूमत को शैतानी राह से तशबीह दी और कहा कि दुनिया भर के ममालिक और रियासतों में इनकी पॉलिसियों के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। सीपीआई लीडर ने वेनेजुएला के सदर और इनकी अहलिया की मुबैना गिरफ्तारी और नजरबंदी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे गैर इंसानी हरकत करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमेरिका की नजरें वेनेजुएला के तेल के वसी ज़खायर पर है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़े ज़खायर माने जाते हैं, और अमेरिकी कॉरपोरेट कंपनियां इस तेल पर कब्जे के लिए साजिशें कर रही। उन्होंने मजीद कहा कि खुद अमेरिका के मालियाती दारुल-हुकूमत न्यूयॉर्क में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से इस मामले पर खामोशी तोड़ने का मुतालबा किया और एनडीए हुकूमत में अहम शराकतदार चंद्रबाबू नायडू से भी इस पर रद्द-ए-अमल देने की अपील की, ताकि आलमी सतह पर ट्रंप के इक़दामात की मुश्तरका तौर पर मुखालिफत की जा सके। Here, all democratic people raised their slogan as the Trump, because Trump is a United States president. From America to Venezuela, they had 2,000 kilometers of distance. When 2,000 kilometers distance Venezuela is ruling, if we elected by the people, then he came and they kidnapped the president and his wife. This is the first time elected the president and his wife. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देवर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की अवाम को भोगी और संक्रांति के पुरमसरत त्योहारों पर दिली मुबारकबाद पेश की। संक्रांति के त्यौहार पर किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 71 लाख टन धान की खरीदी करके नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव की अवाम को भोगी के त्यौहार पर मुबारकबाद। भोगी का यह त्यौहार हर घर में खुशहाली और बरकतें लेकर आए। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात, पंचायती जंग के बाद अब शहरों में सियासी दंगल की तैयारियां। इख्तिदार पर काबिज कांग्रेस, अपोजिशन जमात भारत राष्ट्रीय समिति और भारतीय जनता पार्टी ने म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी।
उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश देरीन मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफद की फहीम कुरैशी से मुलाकात। शहर हैदराबाद के नवाई इलाके अलवाल में एक कार शोरूम में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसने इलाके की अवाम में खौफ व खराश फैला दिया। एपी के तिरुपति में सीपीआई का अनोखा एहतजाज। भोगी की आग में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर नजर आतिश। वेनेजुएला के सदर और इनकी अहलिया की मुबैना गिरफ्तारी और नजरबंदी पर गहरी तशवीश का किया इजहार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.